और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उज्जैन में महाकाल लोक का मामला लोकायुक्त पहुंच गया है। लोकायुक्त ने 3 आईएएस सहित 15 लोगों को नोटिस जारी किया है। अफसरों पर पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ठेकेदार को भी आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। लोकायुक्त की जांच में प्रमाणित पाए गए आरोप लोकायुक्त की जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के पूर्व सीईओ को भी नोटिस जारी किया गया है। पूर्व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता को भी नोटिस जारी हुआ है। महाकाल लोक का मामला अब लोकायुक्त पहुंच गया है। लोकायुक्त ने 3 आईएएस सहित 15 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें पूर्व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता को भी नोटिस जारी किया है। कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के पूर्व सीईओ को नोटिस जारी हुआ है। लोकायुक्त की जांच में कई सारे आरोप प्रमाणित पाए गए थे। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, महाकाल लोक का मामला लोकायुक्त पहुंच गया और लोकायुक्त ने एक नहीं 3 आईएएस सहित 15 लोगों को नोटिस जारी किया है। पूरा मामला सर देखिए, लगभग 400 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण हाल ही में 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसके तहत महाकाल मंदिर परिसर का कायाकल्प किया गया। 900 मीटर के इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग अगर रोजाना औसत 3 से 4 लाख श्रद्धालु भी महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो अधिकतम 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन कराए जा सकेंगे। इसके साथ ही इनमें महाकाल से जुड़े तमाम सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है। सप्तऋषि की प्रतिमा है और उससे जुड़ा जो रुद्र सागर है उसका नवनिर्माण किया गया है, उसको कायाकल्प किया गया है, क्योंकि पहले वहाँ गंदगी का ढेर था। लेकिन इसमें कई सारी अनियमितताओं की शिकायतें लोकायुक्त को की गई थी। लोकायुक्त ने जो अपने स्तर पर इस मामले की जांच कराई है तो कई आरोपों को उन्होंने पुख्ता पाया है। इसी के बाद जो लोकायुक्त ने इस मामले में 3 आईएएस अधिकारी सहित तमाम सारे अफसरों को नोटिस दिया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने की नियत से टेंडर शर्तों की अनदेखी की, मनमानी दामों पर ठेकेदारों को काम दिया गया, जिससे सरकारी घाटा हुआ है, सरकार के खजाने को चपत लगी है और जिस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य होना था उसमें भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो है लापरवाही बरती गई। इन्हीं तारे तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें 3 आईएएस अफसर शामिल है। हाल के वर्ष में पहला मामला है जब लोकायुक्त ने किसी एक मामले में 3 आईएएस अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें जो पूर्व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता है, जिनको मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद हटाया गया था कि वो स्थानीय नेताओं की सुनते नहीं थे, उनको भी नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही आशीष सिंह जो कि कलेक्टर है वो भी इस जांच के लपेटे में आ गए हैं। कई सारे ठेकेदार, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी, नगर निगम के कई सारे 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी हैं जो इस लोकायुक्त जांच के चपेटे में आ रहे और इन सबको नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। अब इनके नोटिस के बाद लोकायुक्त कितना संतुष्ट होता है, अगर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो ये तय माना जा रहा है कि तमाम सारे अफसरों के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच की जाएगी। पर बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कुंभ में भी हमने देखा था कि किस तरह से कई सारी चीज़ों को लेकर अधिकारियों पर भी आरोप लगे थे। खरीदारी में जो भी सामानों की खरीदारी थी या फिर कुछ जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था उसमें भी कई सारे आरोप लगे थे और अधिकारियों का कहीं ना कहीं साठगांठ होना भी उस समय भी बताया जा रहा था और अभी भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार इस मामले में कोई ऐसा लॉ लेकर आया, कोई और सिस्टम हो जिसके तहत कोई लूप होल्स ना छूटे, जो अधिकारी हैं इस तरह का कुछ भी गड़बड़ी ना कर पाए? देखिए, कई बार जो सरकार की मंशा तो यही रहती है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो मंत्री हैं विभाग के या उनके जो रिश्तेदार हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए, चाहे वो कोई सा भी दल हो, तो वो अपने लोगों को उपकृत कराने के लिए अफसरों पर दबाव बनाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि अफसर भी अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, या कई सारे अफसर ऐसे भी होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और वो अपनी प्राइम पोस्टिंग चाहते हैं, मलाईदार पोस्टिंग, तो भी दबाव में आ जाते हैं। तो इसका हमने देखा है कि कॉमनवेल्थ सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो फ्रिज 20,000 में सरकार खरीद सकती थी उसको 50 हजार रुपए में किराए पर लिया गया है। लगभग यही हमने देखा था सिंगत में कि पानी के मटकों की बात कर लें, गमलों की बात कर लें कि 200 रुपए के पानी के मटके 700 रुपए में खरीदे गए थे, 50 रुपए के गमले की कीमत 1,000 रुपए लगाई गई थी। ऐसे तमाम सारी अनियमितता हुई थी। जो कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, लेकिन हमने देखा कि जब उनकी सरकार बनी तो उन्हीं की सरकार ने इस पूरे मामले में पेन चिट दी थी और जो बीजेपी सरकार थी वो इन आरोपों को नकारती रही थी। लेकिन अब चूंकि लोकायुक्त में मामला चला गया है, उसमें नामजद हुआ है
कि एक जो ठेकेदार है मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बावरिया, उसको आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। इसके साथ ही आशीष सिंह का जो हमने जिक्र किया, अंशुल गुप्ता की बात करें, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जो मनोनीत डायरेक्टर है सुजान सिंह रावत, दीपक रंधावत, स्वतंत्र निदेशक श्रीनिवास नरसिंह राव पाटुरंगी, स्मार्ट सिटी उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष पाठक, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान, जो मेन फाइनेंस अधिकारी थे जवान सिंह तोमर, अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा, तत्कालीन ई फरीदुद्दीन कुरैशी, सहायक यंत्री कमलकांत सक्सेना, उप यंत्री अखराज सिंह, पीडीएमसी उज्जैन स्मार्ट सिटी के टीम लीडर संजय शाह के, जूनियर इंजीनियर तरुण सोली, ऐसे तमाम सारी एक लंबी श्रृंखला है जिनको ये नोटिस मिला है। और हम आपको दर्शकों को बता दें कि जो पूरी जो प्रोजेक्ट है ये 856 करोड़ रुपए का है, जिसका एक फेज अभी हुआ है, इसके बाद इसके दूसरे फेज शुरू होना था। तो अगर पहले फेज में सरकार की जो शिकायतें आई हैं, तो उसके बाद निश्चित तौर पर दूसरे फेज में हो सकता है कि सरकार बाकी चीजों में सावधानी बरते, या हो सकता है कि दूसरे फेज का जो काम है वो अभी अटक सकता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो पूरे इस कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार ने 271 करोड़ की राशि दी है। इसके साथ ही जो महाकाल मंदिर समिति है उसने भी अपनी तरफ से 21 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें शिव पुराण की दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्र हैं, 18 फीट की 8 मूर्तियां हैं, 15 फीट की 23 और 11 फीट की 17 मूर्तियां, इसके साथ ही 10 फीट की 8 और 9 फीट की 19 प्रतिमाएं लगी हैं। 2019 में इसका काम शुरू हुआ था। 2 हेक्टेयर में बने इस मंदिर परिसर में भगवान शिव के अलावा भैरव जी, गणेश जी, माता पार्वती और अन्य देवताओं की 200 मूर्तियां बनाई गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, विस्तार से जानकारी दी मनोज जी ने हमें, और इस पूरे मामले की को किस तरह से डिटेल में उन्होंने समझाया, जिसमें बजट भी उन्होंने बताया कि कितना बजट अभी है। और अब इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया है, जवाब आएगा सामने और उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह की कार्रवाई आगे होती है।